बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़पात के मैंने पत्ते लिए हैं, दो वो टूटे हुए थे। सौंफ 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, और ये है दालचीनी के पीस 2 लिए थे, ये भी टूटे हुए हैं। 4 लौंग हैं, एक बड़ी इलायची है और एक बादियन का फूल है। तो ये आप सब डाल दें, और 4 इलायची छोटी। ये मैं सबसे पहले यखनी बनाऊंगी, क्योंकि ये है यखनी पुलाव और बहुत ही दमादम मस्त कलंदर वाला पुलाव है। और इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से जितना मर्जी डाल सकते हैं, क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा होता है, और ये चावलों में भी जाता है पानी। और मैंने चिकन लिया था, ये 700 ग्राम से ज़रा ज़्यादा है, तो इसके अंदर डाल देंगे। और नमक डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। और ये 2 प्याज हैं, और प्याज काट के इसमें डाल दें। और ये है लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून भर के, तो ये भी इसके अंदर आप डाल दें। तो ये डाल के इसको मिक्स कर दें, और मिक्स करके इसको कवर कर दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि यखनी हमारी अच्छी सी पक जाए। तो जब उबाल आने के बाद लो फ्लेम कर दीजिएगा, तो 15-20 मिनट यानी कि गुजर जाए, तो फिर आपने ढक्कन हटा के देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन भी गल चुका है और यखनी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो ये देखें, यखनी बहुत मज़ेदार सी और खुशबूदार बनी है। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे तड़का, और इसको उतार लेंगे। तड़के के लिए 1 कप मैंने ऑयल लिया है, और मैं 2 गिलास बड़े वाले चावल के बनाऊंगी, और 1 कप ऑयल उसके लिए इनफ है। और ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, और 4 हरी मिर्च ली थी, उसके 2-2 पीस कर लिए थे। और ये इसमें डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना इसको, जस्ट लाइक सा बस कलर हो। और अब डाल देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और ये तेज़पात का पत्ता है, और 3 लौंग हैं, एक बड़ी इलायची, और 8-10 काली मिर्चें, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये है लहसुन 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम पका लेंगे लहसुन को, यानी कि इसकी स्मेल ख़त्म करने तक। तो जब इसकी स्मेल ख़त्म होगी, साथ ही हम डाल देंगे इसके साथ चिकन को भी साथ डाल देंगे। और थोड़ा सा बस इसको पका के हम साथ चिकन डाल देंगे, ताकि ये भी इसके अंदर मसाले में अच्छा सा रच बस जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए चिकन के अंदर से भी। तो इसके अंदर थोड़ा सा यखनी का पानी डाल देंगे, ताकि ये जले ना। और नमक इसमें अंदर डाल दूंगी 1 टीस्पून। नमक आपने बड़ी एहतियात से डालना है, क्योंकि यखनी में भी पानी के अंदर हमने डाला था नमक, तो डबल डबल नमक ना हो जाए, इसलिए बड़ी एहतियात करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है, और माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुई थी। तो ये किसी को मैंने, यानी कि मैं तो चख नहीं सकती थी, तो बिल्कुल भी ये किसी को भी नहीं चखाया था। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट नमक डला था अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर। कहते हैं ना, जब रोज़ा रखो अल्लाह ताला आसानियाँ खुद ही पैदा कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानियाँ पैदा की अल्लाह ताला ने, माशाल्लाह। तो अब इसमें डाल देंगे हम यखनी का पानी। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 गिलास हमारे चावल थे, और यही वाले गिलास जिससे मैं पानी डाल रही हूँ, और 3 गिलास में इसमें यखनी डालूंगी। तो इसके अंदर 3 गिलास पानी इनफ है। हमारे साबुत चावल हैं, और मैंने धो के भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। तो इसके अंदर जैसे ही उबाल आएगा, अब चावल डाल देंगे हम। और माशाल्लाह चावल मैंने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर, और इसको हम चमचा चलाएंगे। और अगर आपका रोज़ा नहीं है, तो इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, तो आप नमक डाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे पानी खुश्क होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। अब डाल देंगे इसके ऊपर कलर, और फूड कलर मैंने डाल दिया है। तो इसको कवर कर देंगे दम आने तक 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह एकदम खिले खिले हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं, और इसे मैं अब डिश आउट कर लूँगी, और बहुत ही मज़ेदार यमी से बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिए हैं, और एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। और आप ये ईद पे बनाएं, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने हैं, किसी का हाथ नहीं रुक पाएगा, इतने मज़ेदार ये पुलाव बनाए हैं। तो इसी तरह रेसिपी को फॉलो करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और आपने फीडबैक में बताना है कि पुलाव आपका कैसा बना है, और कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी बना है। इसके साथ चटनी, रायता, सलाद हो तो क्या ही बात है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।